अगर आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लिया तो एज अ ट्रेडर मैं लिख कर देता हूँ आपको, अगर ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप टोटली बिगनर हो, कैंडल्स पैटर्न चार्ट्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, फिर भी आप चार्ट्स में सही एंट्री ले सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसके बाद आपको मार्केट में गैसेस नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद क्लियर दिखेगा कि एंट्री कहाँ बन रही है और क्यों बन रही है। लेकिन इस स्ट्रेटजी को समझने से पहले एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर ट्रेडर्स चार्ट को सिर्फ ऊपर नीचे जाने वाली लाइंस की तरह देखते हैं। प्राइस ऊपर गया तो बाई करते हैं और प्राइस नीचे गया तो सेल करते हैं। लेकिन मार्केट एक्चुअल में इस तरह से काम ही नहीं करता है। मार्केट अक्सर उन जगहों पर रिएक्ट करता है जहां चार्ट्स में ज्यादातर ट्रेडर्स ऑलरेडी एक्टिव रहते हैं, यानी जहां लोग एंट्रीज लेते हैं, ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं और जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर्स पड़े होते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो मार्केट अक्सर उन एरिया के आसपास मूव करता है जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर्स पड़े होते हैं। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझो। मान लो चार्ट्स में एक लेवल है जिसे बहुत सारे ट्रेडर्स सपोर्ट मान रहे हैं। जैसे ही प्राइस उस लेवल के पास आता है, काफी ट्रेडर्स वहां बाई करने की प्लानिंग करते हैं और अपना स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगा देते हैं। और बिगनर ट्रेडर्स को लगता है कि जैसे ही प्राइस उस लेवल पर आएगा मार्केट सीधा ऊपर मूव करेगा। लेकिन रियलिटी में कई बार मार्केट पहले उस लेवल के नीचे थोड़ा सा मूव करता है। उस मूवमेंट में जिन ट्रेडर्स ने नीचे स्टॉप लॉस रखा था उनके ऑर्डर्स हिट हो जाते हैं और उसके बाद ही मार्केट एक्चुअल डायरेक्शन में मूव शुरू करता है। और इसी बिहेवियर को समझकर मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, लिक्विडिटी ग्रिप कॉन्सेप्ट। यानी मार्केट पहले उन एरियाज तक जाता है जहां ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं और उसके बाद यहीं से रियल मूव स्टार्ट होता है। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आज की पूरी स्ट्रेटजी बेस्ड है, इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि अभी जो हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वही आगे चार्ट्स में स्ट्रेटजी को समझने में सबसे ज्यादा मदद करेगी। अब पहले सिंपल लॉजिक समझते हैं कि मार्केट लिक्विडिटी ग्रिप क्यों करता है, और उसके बाद चार्ट्स पर देखेंगे कि हम उसी पॉइंट को अपना एंट्री पॉइंट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसे प्रैक्टिकल और आसान तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि जब तक आपका लॉजिक क्लियर नहीं होगा ये सारे मूव आपको रैंडम लगेगा। मान लो ये एक सपोर्ट लेवल है। अब मार्केट पहले यहाँ पे आया था और यहाँ से ऊपर चला गया था, इसलिए ज्यादातर ट्रेडर्स इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानते हैं। अब जब प्राइस दोबारा इस एरिया के पास आएगा, अब ज्यादातर ट्रेडर्स के दिमाग में एक ही आइडिया आता है, अगर प्राइस सपोर्ट तक आएगा तो मैं बाई करूंगा। मतलब यहाँ पे तीन तरह के ऑर्डर्स होते हैं। पहला है बाय लिमिट ऑर्डर्स। कुछ ट्रेडर्स स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं कि प्राइस जैसे ही सपोर्ट तक आएगा मैं बाय लिमिट लगा दूंगा, तो उनका ऑर्डर यहाँ होगा। दूसरे होते हैं मार्केट बायर्स। कुछ ट्रेडर्स कंफर्मेशन का वेट करते हैं, वो देखते हैं कि प्राइस सपोर्ट पर रिएक्ट कर रहा है या नहीं, तब वो मार्केट बाई करते हैं। और तीसरे होते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ट्रेडर्स यहाँ पर बाई करते हैं वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? ऑलमोस्ट सभी ट्रेडर्स स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे, सपोर्ट के थोड़ा नीचे। और यही जगह बन जाती है लिक्विडिटी पूल। मतलब यहाँ बायर्स के एंट्रीज है, स्टॉप लॉस है, पेंडिंग ऑर्डर्स है, और यही मार्केट को चाहिए। अब आप खुद सोचो, अगर मार्केट सीधे सपोर्ट के ऊपर चला गया तो नीचे पड़े हुए इतने सारे स्टॉप लॉस का क्या होगा? वो अनटच रह जाएंगे। लेकिन मार्केट अक्सर लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद मूव करता है, इसलिए कई बार प्राइस पहले सपोर्ट के पास आता है, सपोर्ट को थोड़ा ब्रेक करता है, नीचे पड़े स्टॉप लॉस को हिट करता है, और उसके बाद बायर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं और स्टॉप लॉस एक्चुअल में सेल ऑर्डर बन जाते हैं। और यही पर बड़े इंस्टीट्यूशन अपना बाई ऑर्डर फिल करते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट अक्सर स्ट्रॉन्ग मूव देता है। यही प्रोसेस कहलाता है लिक्विडिटी ग्रिप। अब वही चीज एक्चुअल में मैं आपको चार्ट्स में दिखाता हूँ। देखो, ये है क्लियर सपोर्ट लेवल। प्राइस पहले यहाँ से रिएक्ट कर चुका है, इसलिए ट्रेडर्स इसे इंपॉर्टेंट लेवल मानते हैं। यहाँ बायर्स बाई करने की प्लानिंग कर रहे होंगे और सभी का स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इस लेवल के नीचे, यानी लिक्विडिटी यहाँ जमा है। अब देखो, प्राइस यहाँ आया और थोड़ी देर के लिए सपोर्ट के नीचे गया। यही क्या हुआ? बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए, ब्रेकआउट सेलर्स ने सेल किया, यानी मार्केट को लिक्विडिटी मिल गई। लेकिन उसके बाद प्राइस तुरंत वापस सपोर्ट के ऊपर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है। इसका मतलब ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग नहीं था बल्कि लिक्विडिटी ग्रिप था। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, एंट्री कहाँ लेनी है? क्योंकि अगर आपने लिक्विडिटी ग्रिप पहचान लिया लेकिन एंट्री सही जगह नहीं ली तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके किसी काम का नहीं। इसलिए एंट्री समझना सबसे जरूरी पार्ट है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट का बिहेवियर क्या है। दो पॉसिबिलिटी होती है। अगर लेवल ब्रेक होने के बाद प्राइस उसी डायरेक्शन में एग्रेसिवली मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये रियल ब्रेकआउट है। लेकिन अगर प्राइस लेवल ब्रेक करके कुछ ही कैंडल के अंदर वापस उसी लेवल पर ऊपर आ जाए तो इसका मतलब ये लिक्विडिटी ग्रिप हो सकता है, और यहीं से अपॉर्चुनिटी शुरू होती है। लिक्विडिटी ग्रिप होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है लेवल रिक्लेम करना। मतलब प्राइस पहले सपोर्ट के नीचे गया, स्टॉप लॉस हिट हुए और उसके बाद प्राइस वापस सपोर्ट के ऊपर आ गया। जब मार्केट वापस लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो ये दिखाता है कि बायर्स ने कंट्रोल वापस ले लिया है और यहीं से हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है। मुझे पता है कि आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि एंट्री कैसे लेना है, तो ध्यान से सुनो। ये तीन कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला,
लिक्विडिटी ग्रिप हो चुका हो, मतलब विक्स सपोर्ट के नीचे गया हो। दूसरा, प्राइस वापस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो, ये रिक्लेम सिग्नल है। और तीसरा, नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश हो, ये मोमेंटम कंफर्मेशन है। जब ये तीन चीज एक साथ मिलती है तो एंट्री लेना सेफ और लॉजिकली होता है। अब स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस हमेशा रखना है लिक्विडिटी ग्रिप के लोएस्ट पॉइंट के नीचे। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट उस पॉइंट के नीचे फिर से चला गया तो इसका मतलब सेटअप फेल हो चुका है। और टारगेट भी रैंडम नहीं होना चाहिए, हमेशा देखो प्रीवियस हाई, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन, क्योंकि मार्केट अक्सर एक लिक्विडिटी एरिया से दूसरे लिक्विडिटी एरिया तक ही मूव करता है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखो, बिगनर्स लेवल पर ट्रेड लेते हैं लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स लिक्विडिटी ग्रिप होने के बाद ट्रेड लेते हैं, और यही डिफरेंस ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी लाता है। अब जब भी चार्ट्स खोलो तो ये बात याद रखना, मार्केट अक्सर लिक्विडिटी के आसपास ही मूव करता है। बाकी अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही ट्रेडिंग लर्निंग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।